दोस्तों आज की कहानी है भैया जी अभी नहीं रात में। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार ऐसा मौका आया कि दीदी को खेलने के लिए देश से बाहर जाना था। इस बार भी माँ ने कड़ा विरोध किया था, किंतु देश से बाहर जाने की चर्चा ने दीदी को इतनी शोहरत दी कि माँ खुद भी इसे बड़ी उपलब्धि मनाने लगी। भारत और पाकिस्तान के बीच पुनः एक दोस्ती का पैगाम। एक बार फिर से दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू होने जा रही है। जैसे ही रात को समाचारों में यह खबर सुनाई दी, रसोई में काम करते करते मेरे हाथ अचानक रुक गए। दिल में उठी हुक के साथ माँ की ओर देखा तो उनका सपाट व शांत चेहरा थोड़ी देर के लिए हिला और फिर पहले जैसा शांत हो गया। आज के समाचार ने मुझे 2 साल पीछे धकेल दिया। वे सारी घटनाएं जिन्होंने इस परिवार की दुनिया ही बदल दी, मेरी आंखों के सामने सिनेमा की तस्वीर की तरह घूमने लगी। हम 2 बहन और एक भाई थे। माता पिता का लाड प्यार हर पल हमें इतना मिलता था। मैं सबसे छोटी थी। भैया व दीदी जुड़वा थे। दीदी मात्र 4 मिनट भैया से बड़ी थी। बचपन से ही वे आपस में काफ़ी घुले मिले थे, पर झगड़े भी दोनों में खूब होते थे। मैं उन दिनों से 7 साल छोटी होने के कारण दोनों की लाडली थी। मुझे तो शायद याद भी नहीं कि मेरी लड़ाई उन दोनों से कभी हुई हो। संजय भैया पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। यद्यप दीदी भी पढ़ने में तेज थी, किंतु उनका मन खेल कूद की ओर अधिक लगता था। जिला स्तर पर खेलते खेलते कई बार उनका चुनाव राज्य स्तर पर भी हुआ, जो कि माँ को कभी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे व दीदी को लेकर माँ की सोच पापा से थोड़ी संकरी थी। खासकर तब जब दीदी को खेलने के लिए अपने शहर से बाहर जाने की बात होती थी। तब भैया का साथ ही माँ और पापा के प्रतिरोध को हटा पाता था और इस तरह दीदी को बाहर जाकर खेलने का मौका मिलता था। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में कई देशों की टीमें आई थी। वहीं पर दीदी की मुलाकात अनुपम से हुई, जो किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी का रिश्तेदार था और उसके साथ ही आया था। दोनों की मुलाकात काफ़ी दिलचस्प थी। दिन में दोनों एक साथ काफ़ी पीने जाया करते थे। चेहरे के नए नक्श अपने जैसे होने के कारण दोनों ने एक दूसरे से बात करने में दिलचस्पी दिखाई। धीरे धीरे दोनों ने ही महसूस किया कि उनमें दोस्ती के अलावा कुछ और भी है। इसी तरह 7 दिन की मुलाकात में ही उनका प्यार परवान चढ़ने लगा था। दीदी जब लौटकर आई तो कुछ बदली बदली सी थी। माँ की अनभावी आंखों को समझते देर न लगी कि दीदी के मन में कुछ उथल पुथल मची है। माँ के थोड़े से प्रयासों से पता चला कि दीदी जैसे चाहती थी वह पाकिस्तानी हिंदू है। यद्यपि लड़का पाकिस्तान में इंजीनियर है, पर वह पाकिस्तान से बाहर किसी अच्छी नौकरी की तलाश में है। कुल मिलाकर लड़का किसी भी तरफ से अनदेखा करने योग्य न था। बस उसका पाकिस्तानी होना ही सबके लिए चुभने वाली बात थी। यहाँ भी भैया ने दीदी का साथ दिया। आखिर एक दिन हम सबको छोड़कर दीदी अपने ससुराल चली गई। हालांकि पाकिस्तान के नाम से दीदी के मन में भी थोड़ा अलग विचार आया था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अनुपम के परिवार ने दीदी का खुले दिल से स्वागत किया। एक खिलाड़ी के रूप में दीदी की शोहरत वहाँ पर भी थी, तो तालमेल बैठाने में दीदी को कोई परेशानी नहीं हुई। दीदी के जाते ही पूरा घर सूना हो गया। भैया का मन नहीं लगता तो दीदी के घर का चक्कर लगा आते थे। माँ कहती कि बेटी के घर इतनी जल्दी जल्दी जाना ठीक नहीं, पर भैया का यही उत्तर होता कि देखो ना माँ, दीदी के ससुराल जाते ही हमारी सरकार ने भारत पाकिस्तान के बीच बस सेवा शुरू कर दी है। पढ़ाई समाप्त कर भैया ने भी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। हमारा मध्यवर्गीय परिवार था। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भैया को नौकरी की ज़रूरत महसूस होने लगी।
उनके प्रथम श्रेणी में पास होने के प्रमाण पत्र भी उन्हें कई नौकरी नहीं दिला सके, तो उन्होंने सोचा जब तक नौकरी नहीं मिलती क्यों ना राजनीति में ही हाथ पांव मारे जाएं। कॉलेज में 2 बार उपाध्यक्ष पद पर रह चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने दोस्त समीर की याद आई, जो कि उनके साथ कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। समीर हमारे घर में काफ़ी आता जाता था। उसके पिता विधायक थे। भैया को लगा वे शायद कुछ मदद कर सकते हैं, पर भैया ने एक बात नोट नहीं की। वह थी कि दीदी की शादी होते ही समीर ने भैया के साथ अपनी दोस्ती काफ़ी सीमित कर ली थी। समीर के पिता ने आश्वासन दिया कि अच्छी नौकरी में वे भैया की मदद करेंगे। यदि कोई बात नहीं बनी तो राजनीति में तो शामिल कर ही लेंगे। इसी दौरान किसी काम के सिलसिले में भैया को दीदी के घर जाना पड़ा। इस बार समीर भी उनके साथ पाकिस्तान गया। दीदी के ससुराल वाले बड़ी आत्मीयता के साथ समीर से मिले। केवल बाबूजी यानी दीदी के ससुर से समीर की ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकी, क्योंकि वे उस दौरान सरहदी मामलों में लेकर काफ़ी व्यस्त थे और 2 ही दिन बाद भैया व समीर को वापस भारत आना था। वापस आकर भैया जब समीर के घर आए तो उसके पिता ने घुसते ही उनके सीधे सवाल पूछा, संजय, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी बहन क्या जासूसी करती है? उनके मुंह से यह सवाल सुनकर भैया सन्न रह गए। उन्हें सपने में भी इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी। अतः वह पूछ बैठे, अंकल, आपके इस तरह सवाल पूछने का मतलब क्या है? बड़े भोले हो तुम। संजय, यह बोलो, तुम्हारी बहन की शादी को 2 साल हो गए, अभी तक तुम वास्तविकता से अनजान हो। अरे, उस पाकिस्तानी ने जानबूझकर तुम्हारी बहन को फंसाया है, ताकि पत्नी के सहारे वह भारत की सारी गतिविधियों की खबर लेता रहेगा। यही नहीं, उसका ससुर सेना में अधिकारी है, इसलिए उसने तुम्हारी बहन को अपने घर की बहू बनाना स्वीकार किया, ताकि देश के अंदर की जानकारी उसे हो सके। यह सब बेबुनियाद बातें हैं। इतना कहकर भैया घर वापस आ गए, पर जासूसी वाली बात उनके दिल में कहीं चुभ गई। भैया ने नोट किया कि दीदी अपने ससुर से काफ़ी हिली मिली है। लगता ही नहीं कि दीदी उनकी बहू है। वह उनके ऑफिस भी आती जाती है। बाबूजी भी दीदी से काफ़ी प्यार जताते हैं और जब भी मैं दीदी से मिलने जाता हूँ तो मुझसे बात करने का भी उनके पास समय नहीं रहता। सक्का छोटा बुलबुला जब कुछ बड़ा हुआ तो भैया दीदी से फ़ोन पर घर के हालचाल से ज़्यादा भारत के अंदर की खबरें के बारे में बात करते। दीदी सिर्फ सुनती और हमें हूँ में ही जवाब देती। तो भैया को लगता कि दीदी पहले जैसे नहीं रही, सिर्फ पाकिस्तानी बनकर रह गई है। पिछली बार जब समीर घर आया तो भैया से कहने लगा कि देख संजय, पिताजी की बातों में कुछ तो दम है। जब मैं तेरे साथ दीदी के घर गया था तो शायद तूने ध्यान नहीं दिया हो, किंतु मैंने ऐसी कोई बातें नोट की जो कि मुझे शक करने को मजबूर कर रही थी। जैसे तेरी दीदी के साथ उनके ससुराल वालों का हमेशा हिंदुस्तानी खबरों पर बात करना और हमेशा देश में भी उतार चढ़ाव होते रहे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करना। भैया उसकी बातें चुपचाप सुनते रहे थे। एक बार भैया ने दीदी को फ़ोन किया। वह जानबूझकर अपनी नौकरी व देश के माहौल के बारे में बात करने लगे। थोड़ी देर तक दीदी उनकी बातें सुनती रही, फिर एक एक भैया की बातें काटकर वह बीच में ही बोल पड़ी, संजय, मैं तुमसे रात में बात करती हूँ। अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर जाना है। अब तो भैया के मन में शक के बीज पनपने लगे। उन्होंने गौर किया कि आमतौर पर दीदी मेरा फ़ोन नहीं काटती, पर आज जब मैंने थोड़ी अपने देश के अंदर की कुछ बातें उन्हें बताई तो मेरा फ़ोन काटकर फौरन अपने बाबूजी को खबर देने चली गई। इस दौरान जीजाजी को अमेरिका में नौकरी मिल गई। पति पत्नी अमेरिका चले गए। वहां पर पाकिस्तानी ग्रुप एसोसिएशन के कारण काफ़ी पाकिस्तानी लोग मिले।
इन सब से वहाँ पर दीदी का मन लगने लगा। पिछली बार फोन करके जब दीदी ने इस ग्रुप के बारे में भैया को बताया तो वह बीच में ही बोल पड़े, तुम कोई इंडियन ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन करती? ऐसा है तो नहीं कि अमेरिका में इंडियन नहीं है? भैया की यह बात सुनकर दीदी बोली थी, क्या फर्क पड़ता है, मात्र एक दीवार से दिल नहीं बढ़ते। वैसे भी बाहर आकर सब एक ही लगते हैं, क्या हिंदुस्तानी क्या पाकिस्तानी। अब भैया का शक अंदर ही अंदर साकार रूप लेने लगा। इधर हम सब इन बातों से काफी अनजान थे। भैया परेशान दिखते तो हम सबको यही लगता कि नौकरी को लेकर परेशान हैं। वह जब भी दीदी से बात करते तो दीदी जानबूझकर चिढ़ाने के लिए पाकिस्तानी ग्रुप की बातें ज़्यादा किया करती थी, पर उन्हें पता था कि यही बात सबसे एक दिन उनकी दुश्मन बन जाएगी। समीर व उसके पिता की बातें सुनते सुनते भैया के अंदर एक कट्टर विचारधारा ने जन्म ले लिया था। दीदी कुछ दिनों के लिए घर आ रही थी। उन्हें पहले अपनी ससुराल पाकिस्तान जाना था, फिर मायके यानी हिंदुस्तान आना था। उनका प्लान कुछ ऐसा बना कि वह पहले मायके आ गई और एक हफ्ते रहकर अपनी ससुराल चली गई। देखा संजय, तुम्हारी बहन पहले अपने ससुराल जाने वाली थी, फिर यहाँ हिंदुस्तान आती, पर नहीं। यदि वह ऐसा करती तो यहाँ की ताज़ा खबरें कैसे अपने ससुर को दे पाती। वाह, मान गए तुम्हारी बहन को। ऐसा कहकर समीर के पिता ने जोर से ठहाका लगाया। इस घटना के दूसरे ही दिन भैया माँ से बोले, मैं दीदी से मिलने पाकिस्तान जा रहा हूँ, हो सका तो साथ लेकर आऊँगा। अभी तो हफ्ते भर रहकर गई थे, थोड़ा और उसे अपने ससुराल वालों के साथ भी रहने दे, वरना वह क्या सोचेंगे, माँ बोली। भैया ने माँ की बात अनसुनी कर दी। माँ को लगा शायद भाई बहन का प्यार उमड़ रहा है। दीदी के घर पहुंचकर उनके घर वालों से भैया बोले कि घर पर पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए कुछ दिनों के लिए दीदी को लेकर जा रहा हूँ। जल्दी ही वापस छोड़ आऊँगा। जीजा जी तो नहीं आए, पर भैया दीदी को लेकर लाहौर से दिल्ली वाली बस पर बैठ गए। बस में ही भैया ने दीदी से उल्टे सीधे सवाल करने शुरू कर दिए। दीदी को लगा यूं ही पूछ रहा है, पर उनके चेहरे पर गुस्सा व ऊंची होती आवाज़ से दीदी हैरान रह गई। फिर भी उन्होंने भैया से यही कहा, इस बस में तो ऐसी बातें मत करो संजय, और भी पाकिस्तानी बैठे हैं। भैया को उस समय किसी की परवाह न थी। किसी तरह दीदी भैया को धीरे बोलने के लिए राजी कर पाई। सुनो संजय, मुझे अपना घर सबसे प्यारा है, भले ही वह पाकिस्तान में क्यों ना हो। वह सबसे ज़्यादा घर वाले ससुराल वाले प्यारे हैं। इतना कह दीदी चुप होकर खिड़की के बाहर की ओर देखने लगी। भैया भी चुपचाप बैठ गए।